कहते हैं बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। किस्मत बनती है, किस्मत बिखरती है। अच्छाई का जन्म होता है, बुराई का नाश होता है। इसीलिए बहादुर योद्धा की इच्छा होती है कि उसे संसार की सारी शक्तियां मिलें, लेकिन इन शक्तियों को पाने के लिए उसे आवश्यकता है एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की जिसका अभ्यास करने से उसे दुनिया की सभी दिव्य शक्तियां मिल सकती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये दिव्य ग्रंथ किसी शैतान के हाथ लग जाए तो क्या होगा? या फिर इस धरती पर केवल शैतान का राज होगा? मित्सुकी, क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, हमें और कितनी दूर जाना है? मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ चुभ रहा है। गुरुजी, आपने कोई अजीब सी आवाज सुनी क्या? हाँ, मेरा पेट बोल रहा है। नहीं। तुम संभालो इसे। आप हमेशा मुझे मुसीबत में डालते हो गुरुजी। तुम बहादुर हो, संभालो। हाँ ठीक है। सुनहरी शक्तियों, इस पशु दानव को स्वर्ग के दर्शन करा दो। तुम्हें सबक सिखाना होगा। घबराओ मत, डटे रहो, मार दो। तुम ठीक हो? गुरुजी, कैसी लगी मेरी बहादुरी? हाँ, बहुत बढ़िया। पर तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। मेरे सामने आओ। मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। कौन हो तुम? 9 दिनों में 9 जगहों पर मंगलमयी 9 पंखों में नफरत पनपती है।
वहीं नौवा तोशिबा शैतान का राजा राज करता है। शैतान का राजा? तुम शैतान हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूं ये जरूरी नहीं है, तुम क्या चाहते हो ये जरूरी है। मैं तुम्हारे दिल की बात जान सकता हूं देवांग। तुम किसी खोज में यहां आए हो। देवांग, तुम ये कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं। जाओ जाओ, देवांग को खत्म कर दो। उसका दिल ग्रहण करके तुम दोबारा अपना मानव रूप हासिल कर सकते हो। जाओ जाओ, तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएं। यही तुम्हारा सपना है ना? मैं बस दिव्य ग्रंथ पाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम योद्धा कभी नहीं बन सकते क्योंकि तुम एक शैतान हो। सार्थकता के साथ शुरुआत करो। वो दिव्य पुस्तक विधाता के गोद में है। इस समय वो पुस्तक रक्षकों के पास है। मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ? दिव्य ग्रंथ? वो ग्रंथ बेंजिन गुफा में रखा हुआ है। तुम शक्तियां पाना चाहते हो ना, और तुम अपना बदला भी लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम एक शैतान हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? देवांग का दिल पाने के लिए तुम्हें एक पत्थर से 2 पंछियों को मार गिराना होगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। नहीं। जादुई शक्ति, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम वापस जरूर आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ, अपने अपने दिल मुझे सौंप दो। तुम सब इंसानों के सताए हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मित्सुकी, शोर मत मचाओ, समझे? आप ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी, आप फिर से मुझ पर प्रयोग कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी? ज्यादा बात मत करो, दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। इससे तुम ठीक हो जाओगे। काश मैं ठीक ना होता। मुझे बार बार बुरे सपने आते हैं, वो भी आपकी वजह से। मुझ पर आरोप मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया। इस सपने का कुछ कीजिए गुरुजी। हटिए, मैं नहाने जा रहा हूँ। अकेले जाओगे? सुनो, बुरा सपना। चैन से नहाने तो दो।
तुम्हें काला टीका लगा दूं। नहीं, मैंने काटना छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया, लेकिन लोग फिर भी बातें बनाएंगे। लिपाक्षी, यहाँ और कोई नहीं है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। थोड़ा काटने दो। तुम्हें काटूं? शैतान, क्या कर रही हो? बोल दो। ये सब क्यों हो रहा है? आप कुछ कहेंगे नहीं? नहीं कहोगे तब भी समझ जाऊंगा। मेरे सामने दिखावा मत करो, ठीक है? ऐसा नहीं है, समझे? उसके बारे में सोचने से क्या फायदा होगा जब मित्सुकी मर चुकी है। मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है। वो इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? मैंने उसे पुनर्जीवन की कौशल से फिर जिंदा किया था, जानते हो ना? अच्छा, क्या कहा? मित्सुकी अभी जिंदा है? मित्सुकी! धीरे चिल्लाओ, चिल्लाने से मेरी मछलियाँ भाग जाएंगी। आप भी ना, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम भी ना? गुरुजी, एक बात कहूँ आपसे? इतना शर्माओ मत, तुम बरसों से मेरे विद्यार्थी रहे हो। दुनिया में बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब तुम जा सकते हो। गुरुजी, आप मुझे भगा रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है, पर याद रखना फिर इस ठीक बार है। तुम्हें मंदिर जाना है। अपने बुरे सपने की वजह ढूंढो, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, समझे? अब जाओ तो। मुझे भैरव मंदिर क्यों जाना है? 1000 साल पहले, नहीं 100 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है। छोड़ो सब, तुम अब गुरु जी के पास जाओ। जाओ। पहले मैं मित्सुकी से मिलने जाऊंगा। मित्सुकी! शोर मत मचाओ। लिपाक्षी! लिपाक्षी, कोई मुझे पुकार रहा है। कौन पुकार रहा है? मुझे तो ठीक है। दुखी क्यों होती हो? चलो गांव जाकर खेलते हैं। नहीं। और वो मिठाई वाला? नहीं। ठीक है। हमें यहाँ आकर काफी समय हो गया है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लिपाक्षी, मैं प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास कर रही हूँ। मंदिर जाकर ले आऊं? मित्सुकी, मुझसे झूठ मत बोलो। लिपाक्षी, जाने दो ना। तुम शास्त्रों का अभ्यास कर रही हो? जाओ, जाकर जल्दी आ जाओ। जो हुकुम राजकुमारी। किस्मत बनती है, किस्मत बिखरती है। अच्छाई का जन्म होता है, बुराई का नाश होता है। धर्म ग्रंथ की रक्षा करना मेरा सौभाग्य है। मुझे नहीं पता मैं इसके लायक हूं या नहीं। हाँ? फिर से भ्रम हो रहा है। देवांग, ये तुम ही हो ना? मित्सुकी, तुम जिंदा हो।
तुम अब क्यों आए हो? मुझे तो लगा तुम हमेशा के लिए मुझे भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? दिन हो या रात हो, बिना तुम्हें याद किए एक पल भी नहीं गुजरा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको देखा नहीं। मैं गुरु विक्रमादित्य को ढूंढ रहा था। वो धर्म के पुजारी थे, असंख्य धर्म ग्रंथों के महान ज्ञानी थे। वो यहाँ से चले गए। क्या? लगता है आप यहाँ शास्त्रों का अभ्यास करने आई हैं। जी, मुझे आए काफी समय हो गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। दिव्य ग्रंथ। संकट, दिव्य ग्रंथ संकट में है। निरोशिमा, इतने सालों बाद मैं तुम्हें याद हूं? तुम फिर दिव्य ग्रंथ चुराने आए हो। इस बार भी तुम नाकाम लौटोगे। देखते हैं तुम्हारी बहादुरी। काली शक्तियों, हरा दो इसे। लिपाक्षी, तुम ठीक हो? मित्सुकी, तुम ठीक हो? लिपाक्षी, मेरी चिंता मत करो। धरती के 5 तत्वों, मेरी शक्ति दुगना करो। तुम फिर से आ गए देवांग। अजीब बात है, मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा तुम अपने मानवीय रूप में नहीं आ सकते। अपना हथियार उठा, मुझे मारना है तो मार दे। मैंने कई बार तुम्हें माफ किया, पर इस बार नहीं। आज तुम नहीं बचोगे। वो फिर से भाग गया। देवांग, तुमने कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं था। गुरुजी के सिखाए अभ्यास से मुझ में बहुत सुधार आया है। अच्छा है, आने के लिए शुक्रिया। आज दिव्य ग्रंथ की तुमने रक्षा की। हे विधाता, इस दिव्य ग्रंथ की हमेशा रक्षा करना। मैंने जादुई मंत्रों के इस्तेमाल से दिव्य ग्रंथ को मजबूती से बंद कर दिया है। अब इसे कोई भी शैतान हाथ नहीं लगा पाएगा। निरोशिमा, उसे मैंने दुखी किया था। दिव्य ग्रंथ का इस्तेमाल अभ्यास के लिए होता है। अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो इसका असर तुम्हारे अभ्यास पर होगा। समझ गए? मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब उसके ऊपर जुनून सवार हो गया है। लिपाक्षी, चिंता मत करो। अरे, वो क्या है? हाँ? ये
संस्कृत में है। लिपाक्षी, हमें बताओ ना ये क्या लिखा है। ये दिव्य ग्रंथ नहीं है, इसमें एक रहस्य का वर्णन किया गया है। मतलब? इसमें हरे शैतान के बारे में बताया गया है। हरे शैतान का वर्णन? ये कैसे हो सकता है? दुनिया में दूसरा दिव्य ग्रंथ हो ही नहीं सकता। इसमें हरे शैतान का वर्णन है और दूसरा नाम लिखा था शैतान का राजा। शैतान का राजा? लिपाक्षी, इसमें और क्या लिखा है? जैसे जैसे लोगों की पीड़ा बढ़ेगी, शैतान की ताकत बढ़ेगी और उसके बाद पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सुनो, उत्तर की तरफ इशारा करने वाले इस तीर का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शैतान हमारे उत्तर में है? ऐसा नहीं है, ये बस एक बुरे सपने जैसा है। वो पवित्र आत्मा है। बुरा सपना? मित्सुकी, दरअसल मेरे यहाँ आने का कारण मुझे परेशान करने वाला एक सपना है। सपना? सपने में किसी ने मेरा दिल निकाल लिया। सच कहूं तो वो एक बहुत बुरा सपना है। तुम्हें इसका जवाब ढूंढना है? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं, इस रास्ते में फूल कम कांटे ज्यादा होंगे। चाहे जितने भी कांटे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा है तो मित्सुकी तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ? लिपाक्षी, लिपाक्षी तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता, वहाँ तुम खुश रहोगी। लिपाक्षी जिंदाबाद। अगर हम दोनों चले जाएंगे तो हिरोशिमा फिर से यहाँ आ जाएगा। चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। दिवांग, हम शहर जाके मिठाई खाएंगे। तुम्हारी पसंदीदा मिठाई? ठीक है। मैं वहाँ जाकर खूब सारी सेवइयाँ खाऊंगा, साथ में पाया शोरबा, उसमें काली मिर्च और नींबू निचोड़ के पीना चाहता हूँ। उसके बाद हम खाएंगे तुम्हारी पसंदीदा मिठाई। अरे ये सब क्या है? मैंने ये नाम कभी नहीं सुने। ये स्वादिष्ट खाने के नाम है मित्सुकी, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। हाँ, ठीक है। और हम भुना हुआ झींगा खाएंगे कमाल की चटनी के साथ, उबला हुआ अंडा भी खाएंगे। अरे जरा रुको, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कल सुबह बहादुर देवांग अपनी मित्सुकी को स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए ले जाएगा। क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता, तुम्हें भी उसकी जरूरत थी। आखिर तुमने इसे क्यों भेजा? जा जा, ये दोनों देवांग को खत्म करेंगे, उसका दिल निकालेंगे। आइए आइए आइए, रस्ते का माल सस्ते में, आइए आइए। 10 के 4 ले जाइए ले जाइए। ये आपके घर में बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छा है ना, और देखो। इससे आपको धूप भी नहीं लगेगी। ये? एक छतरी के नीचे आप खुशबू बैठ अच्छी सकते है। महाशय, खाने के पैसे दीजिए। जरा रुको भाई, हम और खाएंगे, हमारा पेट नहीं भरा है ना। हाँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ठीक है।
मित्सुकी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या? जेब के साथ तुम्हारा दिमाग भी खाली है? जरा धीरे बोलो ना, कई दिनों से मैंने पैसों की खनक भी नहीं सुनी है। पाखंडी कहीं के, मुफ्त में खाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पैसे निकालो। रुक जाओ। जरा रुको। भागो भागो भागो। चलो निकलो यहाँ से। यहाँ छुपते हैं। मित्सुकी, हम बच गए। ये क्या है? जरा हटिए। हटिए। हट जाइए। अपने सपने का अर्थ समझो। अरे रुक जाओ यार, मुझे जाने दो। मैंने सुना है आप अंतर्यामी हो। मेरे भाई बहन की शादी कब होगी? इमरती, स्वामी सपनों के बारे में बताते हैं, भविष्यवाणी नहीं। तुम जब भी मुंह खोलती हो बुरा ही बोलती हो। शांति रखो। अच्छा हो या बुरा हो, झूठा हो या सच्चा हो, असली हो या नकली हो, सपना सपना होता है। स्वप्न गुरु तुम्हारे सपने का अर्थ बताएंगे। स्वामी जी, मुझे सपना आता है कि एक राजकुमारी मुझे दावत के लिए बुला रही है। क्या ये संभव है? और कितनी दावतें खाओगी बताओ? अपना मुंह बंद रख तू। मेरी बात सुनो। तुम्हारी पेट में शैतानी आत्मा बैठी है, उसे बार बार भूख लगती है। तुम खाना बंद कर दो। हाँ स्वामी जी, मुझे हर रोज एक सपना आता है कि मैं 8 सरों वाले अजगर के साथ लड़ता हूँ और मैं बचपन से ही बहुत बहादुर हूँ और मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अच्छा, मैं सब जानती हूँ। तुम बचपन में भी बूढ़े लगते थे। मैं तुम्हें सिखाती हूँ सांप का सर कुचलना। सुनो, तुम दोनों घर जाकर ये फैसला कर लो। यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं। बेवकूफ कहीं की, कितनी बार कहा है कम बोला करो। घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। अरे, जवानी और छोड़ो मुझे, बुढ़ापा किसे दर्द हो कहते रहा है। हैं बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, चलो जरा। माफ कर दो, आइंदा से नहीं माफ करूँगा। जाओगी, अब वही फैसला करेंगी। स्वामी, हमें आपसे कुछ पूछना है। स्वामी, मुझे बार बार एक ही सपना क्यों आता है? अपना हाथ दो। तुम्हारे शरीर में शैतान काली का वास है। तुम्हारे दिलो दिमाग में उसने अपना डेरा जमा लिया है। स्वामी, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। बचाओ, इसकी वजह ये लड़की है। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये लड़की पापी है, बुरी शैतानी लड़की। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मित्सुकी शैतान नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तुम्हें पता है तुम्हारा दिल कौन निकाल रहा है? हाँ, तो क्या हुआ? ये मुझे कुछ नहीं करेगी। तुम खुद एक शैतान हो, तुम ये कैसे कह सकते हो? मुझे परवाह नहीं, मित्सुकी मेरी है, आप इसे कुछ नहीं करेंगे। दिमाग। इनके पास शक्तियां भी हैं, धरती के पास तक तो तुरंत हमें यहाँ से बाहर ले चलो। तुम सच देखना चाहते हो तो फिर देखो। टाइंगोंग अभी भी जल्दी में है। मित्सुकी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बकवास कर रहा था। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार उस कर तरफ रहा चलते हूँ। हैं, रास्ता उस तरफ है। उत्तर की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। मित्सुकी, मुझे माफ करना, तुम्हें ये सब खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पर ये क्या है? ये भुनी हुई मछली है। नहीं नहीं,
हम इसे कोई नाम देंगे। मित्सुकी की पसंदीदा भुनी मछली। जब मैं शैतानी सुअर से लड़ रहा था, ये चोट तब का है। चोट काफी गहरी है। इतनी भी गहरी नहीं है, मुझे यहाँ भी लगा है। हाँ, सच में बहुत दर्द हो रहा है क्या? उस शैतान की वजह से पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। सिर्फ हाथ में नहीं, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा, वो शैतानी सुअर बहुत बुरा है क्या? झूठे, मुझसे झूठ बोलते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अरे नहीं, ये जंगली बिल्ली मुझे काट खाएगी। क्या तुमने मुझे बिल्ली कहा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, भागने का। रुको, रुको। पकड़ के दिखाओ। आज तुम काम से गए। मुझे मैं काटना, बिल्ली हूँ? काटना मत मुझे। मत बिल्ली काटो कहा ना। मुझे। रुक नहीं जाओ। छोड़ूंगी। अच्छी। देवांग, तुमने बताया नहीं, वो शैतान अच्छा है या फिर बुरा? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें लगता है लोग अच्छे या बुरे होते हैं? लोग नहीं, अच्छा या बुरा समय होता है, कोई बुरा नहीं होता। तो फिर अच्छाई बुराई से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हाँ, वो शैतान अच्छा हो या बुरा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? वो मेरी पहचान की वजह से मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, और तुम्हारा वो बुरा सपना मुझे डर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। सपना हकीकत नहीं होता। अब हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। देवांग, देवांग, तुम्हें क्या हो रहा है? देवांग, तुम आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। राजकुमारी, हंसी आ रही है। हिरोशिमा, तुम्हें एक अच्छे शैतान से प्यार हो गया। अजीब बात है। इससे तुम्हें क्या? अच्छाई और बुराई में फर्क है। अभी या बाद में देवांग तुम्हें मार डालेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें अच्छाई और बुराई की तुलना करने की जरूरत नहीं। अफसोस की बात है, तुम्हारा ये भ्रम जल्दी टूटने वाला है। देवांग! देवांग! देवांग, जल्दी उठो, सुन रहे हो? देवांग, जल्दी उठो। शैतान कहीं के, तुम्हारा जिंदा रहना इस संसार के लिए ठीक नहीं है। अब तुम्हें मरना होगा।
तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने अपनी शक्तियां खो दी, तुमने मुझे मजबूर किया है। धरती के 5 तत्वों, मेरी शक्ति दुगनी कर दो। मित्सुकी, शैतान कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मित्सुकी, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे लोगों को बचाने के लिए और अभ्यास करना होगा। मित्सुकी, हिम्मत रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लिंगेश्वर शहर, सबसे पहले सूरज यहीं उगता है। उत्तरी इलाका आगे है। अजीब बात है, मैं फिर से उसी तरफ जा रहा हूं। मैं वापस यहां क्यों आया? ये तो वही जगह है जो अक्सर मेरे सपने में आती है। मित्सुकी, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलूंगा। कहाँ है वो? तुम सच देखना चाहते हो? ताईजंग अभी भी जल्दी में है। इसका जरूर कोई ना कोई मतलब है। सपने का वर्णन करने वाले स्वामी सत्य के ज्ञानी है। भैरव मंदिर, हाँ, अगर गुरु विक्रमादित्य अभी भी जिंदा है तो वो इसे बचा लेंगे। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बचाना ही होगा। मैंने तुम्हें देवांग को मारने के लिए भेजा था। मैं देवांग से नफरत करता हूँ, उसकी वजह से मैंने अपनी शक्तियां खो दी। तुम्हें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना सीखना होगा। नया अवतार लेने से पहले मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। छुटकारा पाना होगा, छुटकारा पाना होगा, छुटकारा पाना होगा। मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप झूठ सच के स्वामी है ना? मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ। इसे बचा लीजिए। मित्सुकी, इसे नहीं बचाऊंगा मैं। बस इसलिए कि वो शैतान है? मित्सुकी अच्छी नहीं है, उससे दूर रहो, तभी शैतानी आत्माओं से छुटकारा मिलेगा। आपको कैसे पता कि वो अच्छी नहीं है? क्या इस दुनिया में सभी अच्छे हैं?
क्या सभी शैतान बुरे होते हैं? इस दुनिया में सब कुछ पहले से तय होता है। अगर मैं अभी आपको मार दूं तो क्या यह अच्छा होगा? तुम अच्छे शैतान झूठ बोलते हो। शैतान? मुझे अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं बचाया तो मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। आप उसे बचा नहीं रहे हो और मुझे बचाने नहीं दे रहे हो। आखिर आप किस तरह के स्वामी हो? आज शाम को इसका जवाब मिल जाएगा, तब तक प्रतीक्षा करो। मैं जानता हूं कि एक अच्छा आदमी था। उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे। जिंदगी भर सबकी भलाई चाहिए, लेकिन शैतानों की वजह से निर्दोष रूप से उसकी मृत्यु हो गई। बाबा, बाबा! मैं उस शैतान पकड़ने वाले को जानता हूं। उनकी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, लेकिन उनसे एक गलती हुई जिसकी सजा उनके परिवार को भुगतनी पड़ी। मैं ऐसे शैतान को जानता हूं जो ईमानदार है। मैं उसकी जिंदगी चाहता हूं। उसकी जिंदगी दांव पर लगी है, फिर भी लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। अगर वो ठीक नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हमदर्दी सभी के दिल में होती है। शैतान अच्छाई और बुराई में कोई भेद नहीं करते। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ दानव भी अच्छे होते हैं। लोगों की बुराई को आसानी से माफ कर देते हैं। तो फिर शैतानों के साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। यहां सब कुछ खाली है, सभी चीजों की अनुमति है। तो क्या शैतान इन सभी में शामिल नहीं है? अब मैंने फैसला कर लिया है। अगर ये पहले से ही तय है तो मैं मित्सुकी को बचाकर ही दम लूंगा। तुम्हारे भ्रम का जवाब मैं देता हूँ। मुझे कोई भ्रम नहीं है। आप गलत को सही नहीं कह सकते। भ्रम में आप हैं। अजीब है, तुम इसे अच्छी तरह देख सकते हो। अगर मित्सुकी मेरे अंदर का शैतान है तो मैं उसे अपना दिल निकाल कर दे दूंगा। आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया होगा। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई इंसानों और शैतानों की गलती है। अगर ये वाकई सच है तो छोड़ो मुझे। तो ये सच है मेरे शैतान। छोड़ो इसे। देवा, इससे दूर रहो। मित्सुकी, तुम ठीक कैसे हो गई? गुरु विक्रमादित्य ने मुझे बचाया, लेकिन मैंने देखा ये स्वामी एक इंसान नहीं है। मुझे डर है ये भी शैतान है।
हो कौन? देवांग, मुझे ठीक से देखो। उन सपनों की वजह आप थे। सही कहा। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम हूं और तुम मैं हो। मैं स्वर्ग का भगवान हूं। मैं दुनिया की बुरी आत्माओं को रोकता हूं। तुम भगवान हो? अब तुम्हारी अंतर्दृष्टि मुझे निराश नहीं करेगी। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए और तुमने ही मुझे बचाया। कैसी परीक्षा? तुम मेरे अवतार हो, क्योंकि नौवां शैतान जन्म लेने वाला है। तुम्हें उसे जल्दी खत्म करना होगा, इसलिए अपना नया अवतार धारण करो। मैं ताइजंग का अवतार हूँ? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा वो मेरी परीक्षा थी? हाँ, धरती का शैतान बाहर आने वाला है। तुम्हें धरती को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मुझे और भूख लगी है। मेरी भूख बढ़ रही है। देवांग, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे तुमने जन्म दिया है। मैं तुम्हारा ही अवतार हूं। कैसी किस्मत पाई है मैंने। मैं लोगों से लड़ना नहीं चाहता। उन्हें मैंने ही जन्म दिया था। देवांग, मैं इसका सामना कैसे करूंगा? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? मित्सुकी, चलो यहां से। अच्छा काम हो या बुरा काम हो, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है। कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तब जाके मेरी नफरत कम होगी। उसे कुछ मत करो। रुक जाओ, जरा उधर देखो। लिपाक्षी, मेरी चिंता मत करो। लिपाक्षी, मित्सुकी, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे मजबूर मत करो। मित्सुकी, रुक जाओ। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, उन पर नहीं। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूं। बदले में तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। देवांग! देवांग! मित्सुकी, आगे मत जाओ। मित्सुकी! देवांग!
It's okay. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे बच्चे, तुम कैसे शिष्य हो? मैंने तो ये नहीं सिखाया था। ऐसा कौन करता है? तो शिवा, मैंने देवांग को मार डाला, उसका दिल खा लिया। मेरी शक्तियां कब बढ़ेंगी बोलो? देवांग ताइजंग का ही अवतार है। उसका दिल खाकर तुमने अपनी शक्तियां गंवा दी। धोखा दिया तुमने मुझे। हाँ, तुम मेरे मोहरे हो। तुमने ही मुझे देवांग से छुटकारा दिलाया। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। अब तुम कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। देवांग खत्म हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी भूख बढ़ रही है, मेरे पास आओ, मेरी भूख मिटाओ। मेरे पास आ, मेरी भूख मिटाओ। अब इंसानों से बदला लेने का समय आ गया है। जाओ, खत्म कर दो सबको। कोई बचना नहीं चाहिए। चलो 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 सबको खत्म कर दो। रहस्यमय लड़की, मंगलमय आंकड़ा, शिष्य आत्मा, 5 दृष्टियां, पवित्र शरीर और मन, दिव्य आत्मा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। इसके शरीर में जान डाल दो। सुनहरा प्रकाश सच्चे व्यक्ति की रक्षा करे, बुराई को नष्ट करे, अच्छाई सदैव अमर रहे, स्वर्गलोक के मार्ग खोल दें। अब तक तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो?
तुमने मुझसे कोई वादा भी नहीं किया। तुमने खुद को खतरे में क्यों डाला? गुरुजी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? आपने मुझे बचाया, आप इसे क्यों नहीं बचा सकते? नहीं, उन्होंने इसका दिल चुरा लिया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। भूतों की सेना यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की यहाँ पर? हाँ? जिसे अपनी जान प्यारी है, चले जाए यहाँ से, चले जाए। वापस जाएंगे फिर भी मरेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम किसके वश में हो? मैंने इतना अभ्यास किया है, किस्मत हार नहीं सकती। हम भी दानव के रूप में जन्मे हैं, हमारी वो सारी कोशिशें नाकामयाब थी। तुम इंसानों से नफरत करते हो, इंसान भी हमसे नफरत करते हैं। तुम बेरहम शैतान हो। क्या हमें इंसानों पर दया नहीं दिखानी चाहिए? हम इन पर दया दिखाएंगे तो हम पर कौन दया दिखाएगा? हम उन पर क्यों दया दिखाएं? दिमाग ने मुझे कभी भी शैतान नहीं समझा। उसका मानना था कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई और बुराई मौजूद है, इंसान और शैतान की वजह से। ये सबका भगवान है और ये हमें बचा सकता है। तुम शैतान की राजा पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन इस पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन ये तो मर चुका है, तो क्या फायदा? हाँ, सही कह रहे हैं, क्या फायदा? ये जिंदा है। मैं इसकी धड़कनें सुन सकती हूँ। क्या तुम भगवान हो? मैं ताईजांग हूँ, तुम्हारा शिक्षक। हाँ? इस दिव्य पुराण में पुनर्जीवन की तकनीक है, समझे? हाँ? मजेदार बात है, भगवान से मिलो, 9वां जन्म लेकर तुरंत वापस आ जाओ। अब तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। बकवास बंद करो। जिसने तुम्हें जन्म दिया वो खुद को ही कोसते होंगे।
सभी देवताओं की कृपा हो, उड़ती शैतानों का नाश हो। तुमने जिन शैतानों को मारा, मेरा जन्म उनसे ही हुआ है और मैं उनसे भी शक्तिशाली हूं। दिव्य आत्मा, सुनहरी रोशनी प्रकट हो, इस शैतान का विनाश हो। हे काली शक्तियों, शैतानों का सम्राट अमर रहे। मैं वापस आऊंगा। मित्सुकी, सच कहूं तो मैं भगवान नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो शैतान बनना चाहते हो? हाँ। शैतानों को मुक्ति नहीं मिलती है। नटखट। मैं आम इंसानों वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ स्वादिष्ट मिठाई खाना चाहता हूँ। इतना काफी नहीं है, समझे? समझ गया, काफी तो नहीं है। गुरुजी, आपने उस वाक्य के बाद नौवां कहा था, इसका क्या मतलब है?